तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम कोड इंस्पेक्शन क्या होता है ये देखने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोड इंस्पेक्शन एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द रोल इन्वॉल्व, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब बताइए। तो ये सब चीज़ें जो है आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू कोड इंस्पेक्शन, तो कोड इंस्पेक्शन इज नथिंग बट एक आपका नॉर्मल और सिस्टमैटिक जो है वे है ताकि आप कोड का एग्जीक्यूट कर पाए। कोड एग्जीक्यूशन जो होता है वो एक स्टैटिक एनालिसिस प्रोसेस होती है या एक स्टैटिक एनालिसिस प्रोसेस होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैन्युअली कोड को रिव्यू किया जाता है। अब ये जो कोड इंस्पेक्शन प्रोसेस होती है ना, यहाँ पर 3 से 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, होंगे। तो भैया पहले हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। कोड इंस्पेक्शन क्या होता है? कोड इंस्पेक्शन इज अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक मैनुअल रिव्यू ऑफ सोर्स कोड। मैनुअली यहाँ सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रिव्यू करा जाता है और डिफेक्ट्स को फाइंड किया जाता है और उन्हें फिक्स करके क्वालिटी ऑफ द कोड को इंप्रूव किया जाता है विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। तो यहां पर भैया कोड को मैनुअल रिव्यू किया जाता है, मतलब एग्जीक्यूट करके चेक नहीं किया जाता, कोड को ही लाइन बाय लाइन देखा जाता है। ठीक है भैया। अब कौन कौन लोग यहां पर इन्वॉल्व रहते हैं? सबसे पहला आदमी रहता है ऑथर। ऑथर वो आदमी कहलाता है भैया, वो इंसान है जो इस कोड को लिख रहा है, जिसने इस कोड को लिखा है वो आपका ऑथर होता है। देन कम्स द रिव्यूअर। रिव्यूअर आपका क्या करता है? कोड को चेक करता है। तो वो पर्सन जो कि कोड इंस्पेक्शन वाली प्रोसेस के अंदर कोड के अंदर डिफेक्ट्स और इंप्रूवमेंट्स को चेक करता है, बेसिकली निकालता है, उसे हम कहते हैं रिव्यूअर। देन कम्स द मॉडरेटर। मॉडरेटर इस पूरे इंस्पेक्शन सेशन को लीड करता है, यानी कि कह सकते हैं भैया इसके सुपरविजन के अंदर कोड इंस्पेक्शन होता है। देन कम्स द रिकॉर्डर। रिकॉर्डर सिंपली क्या करता है? जो भी रिव्यूअर आपके डिफेक्ट्स और इंप्रूवमेंट्स बताता है उन्हें वो नोट करता जाता है। तो दीज आर द 4 पीपल भैया जो आपके कोड इंस्पेक्शन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसे आप नोट करिए। फिर उसके बाद कोड इंस्पेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, फिर भैया हम कोड इंस्पेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है। तो आपका कोड सेलेक्ट किया जाता है, रोल्स को डिफरेंट पीपल्स को असाइन किया जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर ऑथर क्या करता है? आपका ओवरव्यू देता है। तो इसको ओवरव्यू मीटिंग भी कही जाती है। ऐसी मीटिंग जिसके अंदर जो आपका ऑथर है, जिसने कोड को लिखा है, वो आपके सभी अलग लोगों को, सभी जो बाकी के लोग हैं जो कोड इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली कोड है क्या। देन कम्स द प्रिपरेशन फेज। तो प्रिपरेशन फेज के अंदर जो रिव्यूअर है वो कोड को स्टडी करके और उसके अंदर भैया जो है जो गलतियां हैं वो निकालता है। देन कम्स द इंस्पेक्शन मीटिंग। तो टीम क्या करती है? अब डिफेक्ट्स को जो है डिस्कस करती है और रिकॉर्ड करती है, उसको लिखती है प्रॉपर। ठीक है। देन कम्स द रीवर्क। रीवर्क वाली प्रोसेस के अंदर भैया जो भी डिफेक्ट्स आपके नोट हुए हैं इंस्पेक्शन मीटिंग के अंदर, उस डिफेक्ट्स के ऊपर भैया जो ऑथर है वो काम करता है और फिक्स करता है इश्यूज को। देन कम्स द फॉलो अप। तो भैया जैसे ही ऑथर ने फिक्स कर दिए चीजों को, तो आपका जो मॉडरेटर है वो बीच में फॉलो अप लेता रहता है, फिक्सेस को चेक करता रहता है कि क्या सही हो गया या नहीं हो गया। तो दिस इज द होल कोड इंस्पेक्शन प्रोसेस और यही होता है भैया आपके जो है स्टैटिक एनालिसिस के अंदर। तो इस चीज को भी आपको डिटेल में लिखना है। तो जस्ट इन केस एग्जाम के अंदर आपको पूछा भी जाता है ना डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, तो स्टैटिक एनालिसिस के अंदर ये सारी चीजें थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप लिख देंगे तो ये आपके ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस जो है वो निकल जाएंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से आप आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए फटाक से। हाँ जी भैया, ठीक है, ठीक। देन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये वही एडवांटेजेस वाले सेक्शन में डाल देना। मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा जो है और लिखवा दिया कि सेक्शंस आपको पता नहीं भैया, एडवांटेज भी थोड़ा लिख देंगे तो थोड़े से और जो है हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो कैचेस बग्स अर्ली, बिल्कुल भैया। इंप्रूव्स मेंटेनेबिलिटी, बिल्कुल भैया। एनहांसेस टीम अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल भैया। इंश्योर एडरेंस टू स्टैंडर्ड्स, मतलब कि भैया कोड जो है अप टू द मार्क है कि नहीं है, स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है नहीं है, कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है इस फेज के अंदर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए फटाक से। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट, अगर भाई सिंगल वीडियोस मत देखना, अगर आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच को फॉलो करिए और कंप्लीट इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए। बाकी अगर आपको एडा, COA, M3 जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो ऐप पर आपको मिल जाएंगे। कॉम्बो है, कॉम्बो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो एडा भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से, इवन प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से कि भैया प्लेसमेंट भी आपको वो एडा काम आएगा। एडा नहीं समझ में, DSA वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो एडा भी सब्जेक्ट होगा आपके में। ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।